हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है मूढ़ी वाला और इसे लिखा है शेखर ने। कहानी बस 500 रुपए की है। आज से करीब 15 साल पहले की बात है, जब 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मतलब आज के वक्त उसी 500 की कीमत 5000 से कम नहीं है। दामोदर मौसा और सरला मौसी दोनों कलकत्ता के काली बाबू बाजार के पास रहते थे। उनके 3 बेटे थे और उन तीनों के बीच उम्र का व्यवधान करीब 5-5 साल का रहा होगा। सबसे बड़ा बेटा ग्रेजुएशन खत्म कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। बाकी दोनों अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। दामोदर मौसा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में बतौर सीनियर क्लर्क कार्यरत थे। उनकी तनख्वाह तब के समय में महज 10,000 रुपए की थी और उतने पैसों में 3 बेटों को पढ़ाकर इंसान बनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए दामोदर मौसा फुर्सत के समय में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन भी देते थे और इसी तरह से उनका जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। सरला मौसी बड़ी स्नेही औरत थी। उनमें ममता का दरिया था। अपने बच्चों के दोस्तों को भी अपने बच्चों की तरह प्रेम करती थी। कोई भेदभाव नहीं। उनकी एक आदत थी जिससे दामोदर मौसा बड़े परेशान रहते थे। मौसी को अगर कोई आकर कोई सामान बेचने की कोशिश करे, भले उसकी जरूरत हो या ना हो, वो रख लेती थी। हर शाम को साइकिल पर मूढ़ी बेचने वाले आते थे और साथ में तरह तरह की चकलियां भी लाते थे। मौसी को घर खर्च के लिए मौसा जो भी पैसे देते थे, उनमें से वो कुछ बचाकर आटे या चावल के डिब्बे के अंदर रख दिया करती थी। 10-10 रुपए इकट्ठे करके वो पैसा रखती थी और मूढ़ी चकली में खर्च भी कर देती थी। बेफिजूल का खर्चा देखकर मौसा बड़े नाराज होते थे, मगर मौसी अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी। उनका कहना था, जो पैसे वो बचाती थी उन्हीं में से तो खर्च करती थी, अलग से थोड़ी पैसे मांग कर लेती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तीनों लड़के अब नौकरी करने लगे। बड़े 2 बेटों की शादी भी हो गई थी और सरकारी नौकरी लगने के कारण दोनों का अलग अलग जगह तबादला भी हो गया था। अब उस घर में सिर्फ मौसा, मौसी और उनका छोटा बेटा ही रहते थे। छोटा बेटा अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुका था और कोई प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। मौसा अब रिटायर हो चुके थे। अब वो फुल टाइम बच्चों को ट्यूशन देते थे। अब घर में मूढ़ी या चकली खाने वाला भी कोई नहीं था, मगर फिर भी मौसी खरीदती रहती थी। कोई भिखारी या जरूरतमंद आकर कुछ खाने के लिए मांगे तो मौसी मूढ़ी या चकली दे देती थी। एक बार मौसी ने एक साइकिल वाले से मूढ़ी खरीद कर रखा। वो मूढ़ी वाला दरअसल नया था। थोड़ी देर मौसी से बात करते वक्त उसने अपना दुखड़ा सुनाया। मौसी को तरस आया तो चकली भी साथ में रख दिया और उसे दिलासा दिया कि वो आगे भी उसी से मूढ़ी खरीदती रहेंगी। कुल 50 रुपए हुए थे तो मौसी ने 100 रुपए दिए। बदले में उसने 50 रुपए वापस किया और सलाम करके आगे निकल गया। उस रात जब मौसा वापस आए तो उनमें एक बड़ी बहस छिड़ गई। हुआ ये था कि पिछली रात को मौसा को ट्यूशन के पैसे मिले थे 500 रुपए, तो उन्होंने घर के खर्च के लिए मौसी को दे दिया। अब क्योंकि मासिक तनख्वाह नहीं आती थी, तो जब भी ट्यूशन के पैसे आते थे तो वो घर के खर्च के लिए मौसी को पकड़ा दिया करते थे। उन्हें पता था कि मौसी 10-20 रुपए उनमें से निकाल कर कहीं छुपा कर रखेंगी और मूढ़ी खरीदेंगी। तो अब उन्होंने बोलना छोड़ दिया। उस रोज मौसा को अपने ऑफिस के कर्मचारी की बेटी की शादी में जाना था। अपना बटुआ निकाल कर देखा तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पिछली रात दिए हुए 500 रुपए मांग लिए। मौसी ने 50 रुपए बढ़ा दिए। मौसा ने जब बाकी के पैसों के बारे में पूछा तो मौसी ने बताया कि 50 रुपए मूढ़ी और चकली में खर्च हो गए। तब मौसा को बहुत गुस्सा आया। दरअसल 100 रुपए समझकर मौसी ने 500 रुपए उस मूढ़ी वाले को दे दिए थे और वो चिकनी चुपड़ी बातें करके चुपचाप निकल गया। मौसी को बहुत बुरा लगा। पहली बार किसी ने उनके भोलेपन का इतना बड़ा फायदा उठाया था। अगले 3 रोज तक मौसा और मौसी ने आपस में कोई बात नहीं की। मौसी हर शाम को गेट के बाहर जाकर उस मूढ़ी वाले का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। उस दिन के बाद से मौसी ने मूढ़ी खरीदना छोड़ दिया और उस 500 रुपए का मलाल उन्हें हर दम रहा। इस बात को अब सालों गुजर गए। कई मूढ़ी वाले आए, मगर मौसी ने कभी मूढ़ी नहीं खरीदा। धीरे धीरे उम्र के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब वो शून्य में एकटक देखती रही, न कुछ बोली न कुछ सुनी, बस जड़वत एक जगह बैठी रही। छोटे बेटे की शादी हो गई थी। छोटी बहू अब मौसी का देखभाल करती थी।
अचानक एक रोज वही सालों पुराना मूढ़ी वाला वापस आया। उसकी जिंदगी में क्या हुआ था ये नहीं पता, मगर इतने सालों बाद उसे उसके किए हुए धोखे का पश्चाताप था। तो वो मौसी को वो पैसे वापस लौटाने और माफी मांगने आया था। उसने आकर घर की घंटी बजाई तो छोटी बहू ने दरवाजा खोला। मूढ़ी वाले ने मौसी को ढूंढा तो बहू ने उनका हाल बताया। मूढ़ी वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो जिनसे माफी मांगने आया था अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसने छोटी बहू से एक बार मौसी को देखने का आग्रह किया तो बहू ने घर के अंदर बुलाया। वो मौसी के सामने खड़ा रहा। मौसी वैसे ही जड़बत बैठी उसे एकटक देख रही थी। मूढ़ी वाला मन ही मन माफी मांग रहा था और रो रहा था। बहू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ लिया। मूढ़ी वाले ने कहा कि मौसी का उस पर एक बहुत बड़ा एहसान है जो वो आज चुकाने आया था। उसने मौसी के हाथों में 500 का नोट रखा और साथ में लाया मूढ़ी का एक पैकेट छोड़कर वहां से चल दिया। जब शाम को ट्यूशन से मौसा वापस घर आई तो पता चला मौसी गुजर गई हैं। उनके बगल में अब भी वो 500 रुपए और मूढ़ी का एक पैकेट रखा हुआ था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू